गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और हिमानी कैसी है बेटा? ठीक। तो देखिए, आज हमारा जो लेक्चर है बेटा, नया एक चैप्टर चालू होगा, अध्याय 3। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। अध्याय 3, एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, चैप्टर का नाम है द्विघात। मतलब एक चर का मतलब जो समीकरण बनेंगे वो एक ही राशि के बनेंगे। जैसे कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई नहीं होना चाहिए, या तो ये दो चर हो गया, वाई हुआ तो एक चर। मतलब यहाँ भी 6x + 3 = 0। समझ आया कि नहीं? आया आप लोगों को बात? मतलब ये बराबर होने चाहिए, मतलब यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x, मतलब ऐसे x वाले होने चाहिए, एक ही वेरिएबल्स वाले, एक ही चर वाले। ये नहीं कि अलग अलग राशि हैं, अलग अलग चर हैं। समझे बात? यहाँ x लिखे, यहाँ y लिखे, यहाँ ऐसा नहीं। जैसे इसके पहले आपने दो वाला पढ़ा था ना, दो था, उसमें x + y था कि नहीं? दो चरों का रैखिक समीकरण आपने पढ़ा ना इसके पहले। इसके बाद देखो, द्विघात का मतलब इसके पहले वाले के घात क्या होने चाहिए? दो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अगर मैं यहाँ पे एक चर ही बनाऊं, जैसे x की पावर 3 + 6 16x + 2 = 0, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं तो ये द्विघात, ये समीकरण हो सकता है, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता द्विघात समीकरण? क्योंकि इसके पावर में क्या नहीं है? दो नहीं है। अगर दो होता है तभी वो द्विघात होगा, और दो नहीं तो द्विघात वह नहीं होगा। समझ आया बात आप लोग को? मैं आपको लिखूं x² + 2x - 6, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? मैं पूछूंगा तो है कि नहीं? बोलो। तो ये नहीं है, ये द्विघात तो है लेकिन समीकरण नहीं है, क्योंकि समीकरण होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके बराबर में 0 होना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे। अब बोलो, द्विघात समीकरण है? हाँ, अब है। ठीक है, अब क्या है? ये द्विघात समीकरण है। समीकरण के बराबर में हमेशा या तो कोई नंबर होने चाहिए या तो शून्य होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आया बात समझ में? जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, √3x² + 5x - 2 = 0। मैं पूछूं ये द्विघात समीकरण है? तो x में स्क्वायर लगे भाई, हाँ है, कहानी खत्म। समझे बात को? आ रहे समझ में? मैं लिखूं x² + √x - 3 = 0। आपको पूछूं ये समीकरण है? तो क्या बोलोगे? यह समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार जो है, मतलब नहीं होना चाहिए रूट में ये वैल्यू x नहीं होना चाहिए, इधर का रहेगा, कोई नंबर चलेगा, लेकिन ये जो चर है वो नहीं होने चाहिए। आया बात समझ में? आया? आ रहे? यस कमीन। बहुत लेट हो गए। ठीक, चलो इसी तर्क पर हम जो है आज एक्सरसाइज पहला हम देख रहे हैं बेटा, प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन बताओ क्या है? वर्ग समीकरण। द्विघात को ही वर्ग समीकरण कहते हैं ना। वर्ग, ये देखो वर्ग और ये सब समीकरण। ठीक है, चलो बोलो पहला क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। अब इसको देखकर बताओ आप लोग, कितने लोग बता सकते हो ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण है कि नहीं? कितने लोगों को पता चल गया? 1 2 3 4 लड़के लोग, हाँ, दो ही जन को। कैसे तुम लोग को? चलो बताओ तो ये है? हाँ, ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसके x में क्या है? 2 की पावर है भाई, तो ये है।
दूसरा बताओ 1/x और इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको आप द्विघात समीकरण मान सकते हो, सॉरी नहीं मान सकते। जैसे कई लोग कंफ्यूज में रहेंगे, यहाँ पावर 2 लगा है भाई द्विघात समीकरण, ऐसा नहीं बोलना। अगर इसको आप सॉल्यूशन करोगे ना बेटा, इसका अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। समझ में आया बात आप लोग को? देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है, x और 1 कैल्सियम लोगे तो x होगा, x भाग में जाएगा, उसको इधर ट्रांसफर कर दोगे गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा x स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो x क्यूब होगा। तो फिर ये वर्ग समीकरण कहाँ हुआ? ये तो त्रिघातीय हो गया ना, समझे? त्रिघातीय समीकरण हो गया ये, तो ये नहीं है। समझे बात को? तीसरा बोलो। 20 इज इक्वल टू 0। अब देख के बताओ ये है? हाँ है। समझ गए आप लोग? समझ आ रहा है कौन है कौन नहीं? चौथा बोलो, अब जिससे पूछूं वही बताएगा। 3√x प्लस 2। हाँ अब चलो तुम बताओ, क्या नाम है, तनु? चलो बताओ ये है कि नहीं? नहीं है, तुम बताओ जी। ही ना? नहीं है, ये वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। पांचवा चलो बोलो। x माइनस 2 अपॉन इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसे ही। अब ये बताओ ये है कि नहीं? इसको तुम सॉल्यूशन दोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन ऐसी है। ठीक, तो x और 1 कैल्सियम लोगे तो क्या हो जाएगा? ये x होगा, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, फिर क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, ये गुणा भाग में इधर जाएगा तो गुणा में माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? 2 आ गया। समझे कि नहीं बात आप लोग? आ रहा है? तो ये द्विघात समीकरण है, अर्थात वर्ग समीकरण है। ठीक, कोई दिक्कत? छठवां नंबर बोलो। √5x स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू 0। ये है कि नहीं? ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण है। फिर बोलो x स्क्वायर माइनस 10x, ये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है? 2। समझ आ रहा है आप लोग को? बोलो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? अब ये द्विघात समीकरण है, ये यहाँ पर तो एक और चर आ गया भाई, तो ये नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन है क्या? 9th नंबर बोलो। x प्लस ये है? नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोग को? यहाँ पर 2 होना चाहिए। चलो और बोलो। माइनस 1। हाँ, ये है? ये 8 है? ये है द्विघात समीकरण? यस। कैसे है? x का गुणा, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुणा है, तो x स्क्वायर माइनस इसका गुणा करो तो 8x बराबर 0। ये है। समझे? इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज 1 खत्म हो गया 5 मिनट में। समझ आया? बताओ इजी है कि नहीं? कितने लोगों से आपको, अगर यहाँ पर देखो करके देखें, ट्राई दिस करके दिया है और बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, कितने लोगों से बन जाएगा? 15 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है,
तो आप लोग इसको फिर बनाओ, फिर रफ में बनाओ अपने अपने। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग बनाइए, चलिए कॉपी में।